हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूं सिमरन कौशिक और आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टीज। टेस्टीज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ गॉनेट्स, डक्ट्स एंड एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स। गॉनेट्स के अंदर आते हैं टेस्टीज, डक्ट्स में एपिडिडमिस, वास्ट डिफरेंस, एजैकुलेटरी डक्ट एंड यूरीथ्रा। और एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स की बात करें तो उसके अंदर आते हैं बल्बोयूरीथ्रल ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स एंड पोस्ट्रेट ग्लैंड्स। Let's talk about testes in more detail. Testes एक 4 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है। वो कहाँ लोकेटेड है? इट्स लोकेटेड इन द स्क्रॉटम एट द टेम्परेचर लोअर दैन बॉडी टेम्परेचर, 2 to 3 डिग्री लोअर देन बॉडी टेम्परेचर। फंक्शन की बात करें तो टेस्टिस प्रोड्यूस करती है स्पर्मेटोजोआ, दैट मीन्स स्पर्म एंड टेस्टोस्टेरॉन्स। जो टेस्टिस है वो कवर्ड है कैप्सूल से। So there are 3 types of capsules. First, tunica vaginalis, outermost, then tunica albuginea, and the third one, innermost, tunica vasculosa. ट्यूनिका वेजिनालिस इट्स आउटरमोस्ट लेयर। ट्यूनिका वेजिनालिस एब्सेंट होती है एट अ रीजन ऑफ मीडियास्टम टेस्टिस। मीडियास्टम क्या है? तो मीडियास्टम एक रीजन है जो कि कनेक्टिव टिश्यू की शीट प्रेजेंट होती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द ऑर्गन। तो हमने यहाँ कहा कि जो ट्यूनिका वेजिनालिस है वो एब्सेंट होती है एट अ रीजन ऑफ मीडियास्टम टेस्टिस। तो मीडियास्टम टेस्टिस क्या है? वो शीट है कनेक्टिव टिश्यू की विच रन थ्रू द सेंटर ऑफ टेस्टिस। सेकेंड लेयर हमारी आती है ट्यूनिका अल्बुजिनिया। ट्यूनिका अल्बुजिनिया थिक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, फाइब्रस मेम्ब्रेन की लेयर है। थिक कनेक्टिव टिश्यू लेयर, थिक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, फाइब्रस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है इसके अंदर। जो ट्यूनिका अल्बुजिनिया है वो एक्सटेंड करती है टेस्टिस के अंदर और वो डिवाइड करती है टेस्टिस को लोब्यूल्स में। इट्स फॉर्म 200 to 300 लोब्यूल्स। लोब्यूल्स क्या है? लोब्यूल्स कॉनिकल शेप के सेल्स हैं जो कि मीडियास्टम की तरफ प्रेजेंट होते हैं, टुवर्ड्स द मीडियास्टम, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीडियास्टम। जो लोब्यूल्स हैं, हर एक लोब्यूल्स कंसिस्ट करते हैं 2 से 3 हाईली कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, जिसे हम बोलते हैं सामिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो जो ट्यूनिका अल्बुजिनिया है वो एक्सटेंड करती है टेस्टिस के अंदर, फॉर्म करती है लोब्यूल्स। कितने? 200 to 300। और हर एक लोब्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं 2 to 3 हाईली कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, जिसे हम बोलते हैं सामिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। जो थर्ड लेयर है वो है ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। अब इसके नाम से ही हम पता कर सकते हैं वेस्क्यूलोसा, दैट मीन्स ये वेस्क्यूलर लेयर है। वेस्क्यूलर लेयर यहाँ पे ये ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा है। ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा एक्सटेंड करती है टेस्टिस के अंदर और वो सराउंड करती है सामिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को। ट्यूब्यूल्स के सराउंडिंग में प्रेजेंट होती है ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा में हमारे पास सेल्स प्रेजेंट होते हैं कॉल्ड इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिक्स। इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडी। इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडी का क्या फंक्शन है कि ये सिक्रीट करते हैं मेल सेक्स हार्मोन्स। कौन सा? टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन क्या करता है? वो स्पर्मेटोजेनेसिस में और एसेसरी ग्लैंड्स की ग्रोथ और मेंटेनेंस में हेल्प करता है। लेडिक सेल सिक्रीट टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टिस का ओवरव्यू लें तो हमने देखा कि जो टेस्टिस है उसके अंदर 200 से 300 लोब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं और हर एक लोब्यूल्स आगे जाके फॉर्म करता है 2 से 3 हाईली कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वो जॉइन होके फॉर्म करते हैं एक स्ट्रेट ट्यूब्यूल कॉल्ड ट्यूबुलाई रेक्टाई। ट्यूबुलाई रेक्टाई एंटर करते हैं मीडियास्टम रीजन में, मतलब सेंटर ऑफ टेस्टिस, और वहाँ पे वो एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं जिसे हम कहते हैं रेटिटेटिस। रेटिटेटिस कंटिन्यू एंड फॉर्म इफरेंट डक्ट्यूल्स और इफरेंट डक्ट्यूल्स एंटर करते हैं हेड ऑफ एपिडिडमिस विच कंटिन्यूज एंड जॉइन टू द वास्ट डिफरेंस। लेट्स टॉक अबाउट द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है हमने देखा कि वो कवर्ड होती है कनेक्टिव टिश्यू लेयर से। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में आपको कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ पे जो स्पेस है वो फिल्ड है कनेक्टिव टिश्यू से, जहाँ हमें ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल्स भी देखने मिलते हैं। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है वहाँ 2 टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, स्पर्मेटोजेनिक सेल्स and the second one Sertoli cells.
जो स्पर्मेटोजेनिक सेल्स हैं उन्हें हम जर्म सेल्स भी बोलते हैं, और जो सर्टोली सेल्स हैं उन्हें सस्टेंटिक्यूलर सेल्स भी बोलते हैं। स्पर्मेटोजेनिक सेल्स का फंक्शन है कि वो स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करते हैं, दैट मीन्स अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। और जो सर्टोली सेल्स हैं वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं किसे, स्पर्मेटोजेनिक सेल्स को। तो स्पर्मेटोजेनिक सेल्स के अंदर हमें बहुत अलग अलग टाइप्स के सेल्स दिखाई देते हैं, विच स्टार्टेड फ्रॉम द पेरिफेरी टुवर्ड्स द ल्यूमन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो वो क्या शो करते हैं, वो डिफरेंट स्टेजेस शो करते हैं स्पर्मेटोजोआ के मैच्योरेशन के। तो सबसे पहले हमें स्पर्मेटोजेनिक सेल्स के अंदर मिलते हैं स्पर्मेटोगोनिया टुवर्ड्स द पेरिफेरी, एंड दीज आर इरेगुलर, कंटेन्स इरेगुलर शेप न्यूक्लियस। स्पर्मेटोगोनिया, इरेगुलर शेप न्यूक्लियस। और हमें पेरिफेरी में स्पर्मेटोगोनिया के साथ मिलते हैं स्पर्मेटोसाइट्स। स्पर्मेटोसाइट्स प्राइमरी भी हो सकती हैं, सेकेंडरी भी हो सकती हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो हैं उनमें डार्कली स्टेन न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है, कंटेन्स डार्कली स्टेन्ड न्यूक्लियाई। इनर टू इट वी हैव स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड सर्टोली सेल्स के एपेक्स पे प्रेजेंट होता है, एपाइकल पार्ट पे। स्पर्मेटिड्स में स्मॉलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती हैं, smaller nuclei present. And the last one is spermatozoa or sperm. So we can see the different stages of maturation of spermatozoa. First, the irregular shaped nucleus spermatogonia, then the darkly stained nuclei spermatocytes, first primary and then secondary. Then we have spermatids, a smaller nuclei, and which produce spermatozoa, sperm cells. लेट्स टॉक अबाउट द सर्टोली सेल्स। तो जो सर्टोली सेल्स है, हमने देखा कि सर्टोली सेल्स का फंक्शन क्या था, तो वो प्रोटेक्ट करती है, वो सपोर्टिव फंक्शन है उसका, वो सपोर्ट करती हैं किसे, स्पर्मेटोजेनिक सेल्स को। तो जो सर्टोली सेल्स हैं वो प्रेजेंट होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन पे टुवर्ड्स द पेरिफेरी। सर्टोली सेल्स लार्ज और पिरामिडल शेप के होते हैं, ट्राइंगुलर, पिरामिडल और कॉल्यूमनर, लार्ज कॉल्यूमनर सेल्स हैं, और उसके अंदर वेल डेवलप ओवल न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती हैं। जो सर्टोली सेल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन पे, और हमने देखा था कि जो स्पर्मेटोजेनिक सेल्स हैं वो पेरिफेरी से स्टार्ट होते हैं टुवर्ड्स द ल्यूमन। तो जो स्पर्मेटोगोनिया है और जो स्पर्मेटोसाइट्स हैं वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास प्रेजेंट होते हैं, दैट मीन्स बेस ऑफ सर्टोली सेल्स। और जो स्पर्मेटिड्स हैं वो एपेक्स दिखाई देंगे। देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सर्टोली सेल्स हैं वो कॉल्यूमनस, जो स्पर्मेटिड्स हैं वो सर्टोली सेल्स के एपेक्स पे प्रेजेंट हैं। अब जो सर्टोली सेल्स हैं उसमें जंक्शन प्रेजेंट होता है, कौन सा जंक्शन, टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन क्या करता है, टाइट जंक्शन जो सर्टोली सेल्स हैं उनसे दो पार्ट में डिवाइड करता है, फर्स्ट द बेसल कंपार्टमेंट एंड सेकंड द एडल्यूमिनल कंपार्टमेंट। बेसल एंड एडल्यूमिनल। बेसल कंपार्टमेंट में आते हैं स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट होते हैं, और एडल्यूमिनल में प्राइमरी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स एंड स्पर्मेटिड्स प्रेजेंट होते हैं। और जो टाइट जंक्शन है वो प्रोड्यूस करता है ब्लड टेस्टिस बैरियर। ब्लड टेस्टिस बैरियर हेल्प करता है स्पर्मेटोजोआ को, प्रोटेक्ट करता है इम्यून सिस्टम से। सर्टोली सेल्स का एक और फंक्शन है, वो फेगोसाइटिक इन नेचर होते हैं, और जो सर्टोली सेल्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं फ्रक्टोज रिच फ्लूइड। फ्रक्टोज रिच फ्लूइड किस लिए काम हेल्प करता है, वो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, किसकी, स्पर्मेटोजोआ की, स्पर्म सेल की सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, क्या, फ्रक्टोज रिच फ्लूइड। जो सर्टोली सेल्स हैं वो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स भी प्रोड्यूस करते हैं, मींस जो FSH होते हैं, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं, वो सिक्रीट करते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स, और जो LH हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं टेस्टोस्टेरोन। लास्ट फंक्शन है सर्टोली सेल्स का कि ये सिक्रीट करते हैं इनहिबिन हार्मोन, जो कि क्या करेगा, वो इनहिबिट करेगा सिक्रीशन ऑफ FSH। तो ये थे फंक्शन ऑफ सर्टोली cells and the histology of testes. Let's see a histological view of testes under the microscope. So as you can see here the connective tissue layer, which is called tunica vasculosa, contain the blood vessels and lymphatic vessels and the seminiferous tubules. These are seminiferous tubules.
In seminiferous tubule, we have two types of cells, spermatogenic cells and Sertoli cells. Cells which are present at the periphery are Sertoli cells, and the cells towards the lumen from periphery to lumen are spermatogenic cell, which includes or which contain irregular shape nucleus. These cells are called spermatogonia. Inner to it there is large darkly stained nuclei called spermatocytes. We have primary spermatocytes and then secondary spermatocytes, and the third one is a small cell, contains smaller nuclei, are spermatids, and inner to it towards the lumen there are spermatozoa, or we can say sperm cells. Process of the formation of spermatozoa is called spermatogenesis. Spermatogenesis में दो stages present होते हैं, spermatocytogenesis and spermiogenesis. Spermatocytogenesis क्या है? The formation of spermatid from spermatogonia is called spermatocytogenesis, and the formation of spermatozoa from the spermatid is spermiogenesis. पूरी process है spermatocytogenesis and spermiogenesis, उसे हम कहते हैं spermatogenesis. That's all for today. I hope आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो. So like, share and subscribe, and don't forget to press the bell icon.